अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं PKLI हॉस्पिटल लाहौर के शोबा गुर्दा व मसाना का इंचार्ज हूँ। हमारा आज का मैसेज एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस के बारे में है, और वो ये है कि मर्द हजरात में टेस्टिस की जो वेन्स होती हैं, टेस्टिस की जो रगें हैं जो कि खून को दिल की तरफ लेके जाती हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसको कॉमनली वेरिकोसील कहते हैं। और मर्द हजरात प्रेजेंट करते हैं कि या तो उनको ड्रैगिंग कांस्टेंट पेन होता है टेस्टिस में, आइदर ऑन बोथ साइड्स और ऑन वन साइड, या फिर उनको हैवीनेस फील होती है, या जब वो हाथ से फील करते हैं उस सूरत में उनको ऐसा लगता है जैसे वहां पे कोई रगों के गुच्छे बने हुए। और या फिर ये होता है कि शादी हुई है और साल हो गया और 2 साल हो गए और बच्चा नहीं है, और जब इन्वेस्टिगेशंस हुई है तो पता चला कि वेरिकोसील है। ये एक इस तरह का मामला है कि जिसमें हमें बहुत क्लियरली अपने मरीजों को बताना होता है और हम उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि वेरिकोसील से 2-3 चीजें हैं। वेरिकोसील से जी बिल्कुल आपका जो स्पर्म काउंट है वो अफेक्ट होता है, वो मुतासर होता है। और दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म में टेस्टिकुलर साइज भी छोटा हो सकता है, और दूसरे जो फंक्शन है टेस्टिस के वो मुतासर हो सकते हैं। लेकिन वेरिकोसील की सर्जरी कराने से प्रेगनेंसी का साइंटिफिकली कोई प्रूवन ताल्लुक नहीं है। तो ये बात ज़हन में रखना कि अगर वेरिकोसील की सर्जरी हो जाएगी तो मेरे जो वाइफ है, पार्टनर है, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये सही नहीं है। आपके वेरिकोसील की ट्रीटमेंट से आपका स्पर्म काउंट तो बेहतर हो सकता है, आपकी सीमन की क्वालिटी तो बेहतर हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी भी हो। इसलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स, जो जोड़े हैं जिनके के स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, जिनकी सीमन एनालिसिस नॉर्मल आता है, उनके भी कई सालों तक बच्चा नहीं होता। तो ये बात को सामने रख के ना तो इलाज करना सही है ना इलाज करवाना सही है कि इस वेरिकोसील ऑपरेशन के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। मैं दोबारा कह देता हूं कि स्पर्म काउंट बेहतर हो जाएगा, सीमन क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो जरूरी नहीं है। तो इस चीज का ऑपरेशन करवाने का तयन बहुत सोच और जो है वो समझ के करना चाहिए ऑन बोथ एंड्स। जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी और जो मरीज हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने डॉक्टर से पूरी तरह काउंसलिंग सेशन के दौरान इस चीज को डिस्कस करके वाज़ेह कर लें, और ये एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके ना जाएं कि अगर ये मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और अब मैं ठीक नहीं हूँ और मेरा बच्चा हो जाएगा या मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली ठीक नहीं है।